हे गाइस, I'll be off then। अगर आपसे ये कोई बोले तो आप क्या समझेंगे? इसका मतलब है कि उसका काम खत्म हो चुका है और वो बाय बाय बोल रहा है, वो घर जा रहा है। तो इसी तरह से कई फ्रेजेस ऐसे होते हैं इंग्लिश में जो लोग हमारे साथ बोलते हैं, तो कई बार हमें उसका मीनिंग नहीं पता लगता, तो सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। तो ऐसे ही बहुत सारे इंग्लिश फ्रेजेस आज आप मेरे साथ सीखेंगे, जिसमें आप ग्रीटिंग वर्ड्स सीख सकते हैं, ग्रीटिंग फ्रेजेस नॉट वर्ड्स। तो किसी से मिलते हुए, किसी को बाय बाय कहते हुए, या फिर रिसीव करते हुए कुछ, या फिर कुछ किसी को वापस देते हुए, या कुछ जनरल डेली इंग्लिश फ्रेजेस आज आप सीखेंगे मेरे साथ इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस, बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल then please hit the subscribe button and the bell icon also, because हमने ये पूरी phrases की एक series शुरू की है। This is part number 2 and you can also watch part number 1st. I'll give the link in the description box. And if you feel that phrases are a little bit difficult, then you can also check my website for all the content. Let's get started with greeting and leaving phrases. First of all, जब भी हम किसी से मिलते हैं काफ़ी देर बाद, सपोज, तब आप पूछ सकते हैं व्हाट हैव यू बिन अप टू। मीन्स आप उनके बारे में पूछ रहे हैं कि उनकी लाइफ कैसे चल रही है, उनका कामकाज कैसे चल रहा है, उनकी हेल्थ कैसे चल रही है। मीन्स इसमें सब कुछ कवर हो गया। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, जैसे हे तनिष, लॉन्ग टाइम नो सी, व्हाट हैव यू बिन अप टू। मीन्स तनिष, तुम बहुत देर से नहीं मिले, काफ़ी दिनों से नहीं दिखे, तो कैसे चल रहा है सब। नेक्स्ट फ्रेज है स्पीक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज़ हेयर। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। तो इसको आप कभी भी यूज़ करते हैं, जैसे किसी के बारे में बात कर रहे हैं और एकदम से वो आपके सामने आ जाता है, तो आप बोल सकते हैं स्पीक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज़ हेयर। टेक केयर नॉर्मल है, जैसे हम किसी को मिलने पे भी कहते हैं, उनके साथ जैसे बात बंद करते हुए वो जा रहे हैं, हम कहते हैं हे टेक केयर, या टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपना ध्यान रखना। वी विल बी ऑफ देन, ये आप कब यूज़ करेंगे, जैसे आप किसी का काम कर रहे थे और उसके बाद आपका काम ख़त्म हो गया, आप उनसे पूछते हैं कि नाउ एवरीथिंग इज़ डन, तो फिर येस बोलने के बाद आप कहेंगे ओ वेल आई विल बी ऑफ देन। ठीक है, कि काम ख़त्म हो गया तो मैं जा रहा हूँ। और इसका एक मैंने एग्जाम्पल, वी विल बी ऑफ देन, सी यू टुमारो, मीन्स हम जा रहे हैं, कल मिलते हैं। कैच यू लेटर, बाद में मिलते हैं, ये भी एक कॉमन है फ्रेज, जिससे जैसे कि आप कहते हैं ओके आई एम ऑफ नाउ, तो सामने वाला कह सकता है ओके कैच यू लेटर, कि कल मिलते हैं। नाउ गिविंग एंड रिसीविंग समथिंग, कुछ किसी को देते हुए या लेते हुए हम कैसे इंग्लिश बोल सकते हैं, जैसे ये रहा वो रहा, ऐसे बोलने की बजाय आप बोल सकते हैं here you go, there you go, या here it is। आपसे किसी भी चीज़ के बारे में पूछता है, अरे कि आपका मोबाइल कहाँ है, here you go, ठीक है, here it is, इस तरह से। नेक्स्ट है कि जैसे आप किसी को नो थैंक्स बोलना चाहते हैं बट थोड़ा पोलाइट वे में, जैसे कि आप कहते हैं आपसे कोई पूछता है डू यू वांट टू डू दिस, तो आगे आई एम गुड थैंक्स मीन्स नो थैंक यू, राइट। डू यू वांट टू हैव अ कप ऑफ टी, नो आई एम गुड थैंक्स। नेक्स्ट इज़ बी माई गेस्ट, ये आप कब यूज़ करेंगे, जब आप येस बोलना चाहते हैं इन अ पोलाइट वे, बी माई गेस्ट। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि आपसे कोई पूछता है डू यू माइंड इफ़ आई सिट डाउन, या फिर इफ़ आई सिट विद यू। आपसे कोई पूछता है कि क्या मैं आपके साथ बैठ जाऊं, तो आप कहेंगे बी माई गेस्ट, राइट। तो इस तरह से आप पोलाइट वे में येस बोल सकते हैं, किसी की रिक्वेस्ट का आंसर दे सकते हैं। हेल्प योरसेल्फ, इसका मतलब है कि जैसे कि कोई आपसे पूछता है कि मैं क्या आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, तो आप कहेंगे हेल्प योरसेल्फ, मीन्स आप येस बोल रहे हैं, आप उनको परमिशन दे रहे हैं कि वो आपका फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। आप येस भी बोल सकते हैं बट हेल्प योरसेल्फ, कल को हो सकता है आपको कोई बोले हेल्प योरसेल्फ, लेकिन हमें पता ही ना लगे कि इसने येस बोला या नो, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो फ्रेजेस आने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट कुछ डेली यूज़ इंग्लिश फ्रेजेस हैं, जैसे कि है एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, जैसे काम बोलता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। जैसे कोई पर्सन फालतू में ही बात कर रहा है, हम कहते हैं कि ये करके दिखाओ, ठीक है। जो आपके एक्शंस हैं वो ज़्यादा बेटर है, सिर्फ चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता।
स्पोक वंस माइंड, यू स्पोक वंस माइंड होता है कि तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी, राइट। स्पोक वंस माइंड होता है कि किसी के दिल की बात कह देना। ये होता है कि अपने दिल की बात फरोलनी, किसी के साथ उससे शेयर करनी, राइट। तो परेशानी में किसी से अपने जब हम दिल की बात करते हैं तो उसको यूज़ कैसे करेंगे सेंटेंस को, आई पोर्ड आउट माई हार्ट टू हिम बट ही टोल्ड ऑल हिज फ्रेंड्स व्हाट आई सेड। मीन्स मैं परेशान था तो मैंने उसको अपने सारे दिल की बात बता दी, लेकिन उसने आगे जाके अपने फ्रेंड्स को बता दी। तो ये चीज़ होती है कि वो कुछ ऐसी बातें जो सीक्रेट थी वो उसने दूसरों को बता दी। तो इन दैट केस यू कैन यूज़ दिस पोर योर हार्ट आउट। अगर आपको इनमें से फ्रेजेस कुछ मुश्किल लग रहे हैं, डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, तो प्लीज़ विजिट माई वेबसाइट डेली इंग्लिश स्पीकिंग। आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये सारे सेंटेंसेस आप अपने पास सेव करके रख सकते हैं। गिव समवन वर्ड्स, इसका मतलब है प्रॉमिस करना। जैसे आई गिव यू माई वर्ड, जैसे आप किसी को कहते हैं कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें जुबान देता हूँ, आई गिव यू माई वर्ड। टेक समवन्स वर्ड, ओके आई टेक योर वर्ड, जैसे हम कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे जुबान उसको ओके करता हूँ, जैसे हम कहते हैं मैं तुम्हारा विश्वास करता हूँ, ओके आई टेक योर वर्ड। तो ये थी आज के इंग्लिश फ्रेजेस। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। And you can also join my English speaking course. Please click here on this series. Thank you. Bye bye.